जब से जब मांगा इस तरह से देखो तुम सादगी। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो ये जून का महीना चल रहा है। जून का महीना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैंने सोचा कि इस अपने इम्पोर्टेंट दिन, मतलब कौन सा दिन है वो आपको वीडियो में ब्लास्ट में पता चलेगा। उसको कुछ अच्छा सा, क्योंकि 13-14 साल हो गए हैं मैंने कुछ अपने लिए, मतलब उस दिन को सेलिब्रेट ही नहीं किया कभी, क्योंकि मुझे कभी मौका भी नहीं मिला। तो सेलिब्रेट तो अभी भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बनाऊंगी जो मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगा और मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा है, जिसे मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। तो चलिएगा, क्या बना रही हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको मैं ट्राई करूँ, एक बार बना के देखूँ। और बहुत सुंदर भी लगता है, और काफ़ी अगर बनवाओ किसी से तो काफ़ी महँगा भी पड़ता है। तो मैंने इसे बनाने की कोशिश करी है। अगर इसमें कुछ गलतियाँ कुछ हो तो ज़रूर बताना। चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको चाहिए एक ये कढ़ाई करने वाला एक फ्रेम होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कलरफुल धागे की ज़रूरत पड़ेगी, और नीडल, और एक पेपर अगर आपको ड्राइंग बनानी नहीं आती है, जिससे हम पेपर से ड्राइंग बना सकते हो, और नेट और ये लेस। इतनी सारी चीज़ों के साथ ही हमें राइनस्टोन चेन अगर आपको और डेकोरेशन करने हो, कुछ हाफ बीट्स भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें कवर कर लेती हूँ। जैसे वे कढ़ाई करते हैं तो फ्रेम को इसमें लगा लेते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर इससे निकालेंगे नहीं कभी फ्रेम से इस कपड़े को। इस तरह से हमें, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर दूंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा छोड़ के। और मैंने उसमें देखिएगा क्या बना के ये बना लिया, एक कैलेंडर। ये जून महीने का है और मेरे हस्बैंड का नाम है। आज मैं अपनी शादी की वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। कैसे हुई शादी मेरी, कब हुई शादी, और कितने साल हो गए शादी के, ये सब आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। क्योंकि काम के साथ साथ मैं आज आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा का सारा ही बता दूंगी, क्योंकि शादी के बाद तो हर किसी की लाइफ बदल ही जाती है। तो चलिएगा, इनको कवर कर लेते हैं पूरा। ये फ्लावर है, सिंपल है, बहुत इजी है। 5 इस तरह से हमको बनाने हैं और ये बन के तैयार हो जाता है बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप कहेंगे कि डिटेल में बिल्कुल एक एक चीज दिखाते हुए वीडियो बनाए, तो इसके मैं शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी एक एक फूल का, कि एक हम किस तरह से बनाएंगे। और लॉन्ग भी अगर आप कहेंगे तो बना के दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिएगा, मेरी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। तो मेरी शादी अरेंज मैरिज थी, जो मेरे पापा मम्मी की पसंद की थी। यहाँ तक कि शादी के टाइम टाइम तक मुझे अपने हस्बैंड का चेहरा भी याद नहीं था। उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी, तो ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो नहीं चल रहे थे, कीपैड ही चलता था। तो बात तो होने लगी थी, लेकिन मेरी, मतलब जब पहली बार देखा था तो उतना चेहरा याद भी नहीं रहता, कि थोड़ा-सा आँखें ऊपर करके देख लूँ हम, क्योंकि हमारी बात भी नहीं हुई थी आपस में एक-दूसरे की, जब पहली बार हमने देखा था। तो इस तरह से मेरी शादी तय हो गई थी। तय शादी तय कब हुई थी, मतलब हुई कब थी, तय तो हो गई थी। डेट कौन-सी थी, जो आपको इसमें अभी दिखेगी, कि जून का महीना था, 2009 में मेरी शादी हो गई थी। वो भी 15 तारीख मंडे का दिन था, उस दिन मेरी शादी हो गई थी। तो चलिएगा, इतना बता दिया है मैंने कि अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज थी। मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी, यहाँ तक कि शादी थी। और बात भी मेरी तब हुई थी, क्योंकि पहले उस टाइम पे एंगेजमेंट होती होंगी, लेकिन मेरे यहाँ एंगेजमेंट वैसी नहीं हुई थी, रिंग सेरेमनी वगैरह नहीं हुई थी। मेरे यहाँ सिर्फ बड़े लोग आते हैं, अपना आशीर्वाद के तौर पर जो लेके आते हैं वो दिया जाता है, और रिश्ता पक्का हो जाता है। इस तरह से मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो मैंने हस्बैंड को अपने देखा भी नहीं था। पहली बार, हाँ, देखने वैसा देखा था कि पहली बार जब वो मुझसे देखने आए थे, तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ बात कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा-सा एक होता है, हर कोई एकदम खुले उसका नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप की लड़की हूँ, बहुत ही ज़्यादा, कि कोई ज़ोर से भी बोल देगा तो मुझे आँसू आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा। तो चलिएगा, इतना तो पूरा हो गया। आपको दिख रहा है कि मेरे हस्बैंड का अब नाम क्या है, तो आपको दिख रहा है हर्ष। मैं प्यार से बोलती हूँ, लेकिन उनका फुल नाम हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, और मेरा नाम तो संगीता है। और जून 2009 में मेरी शादी हो गई थी। तो इस तरह से इतना पूरा कर लिया। अब हम डेज लिख लेते हैं, बहुत ही ईज़ी होता है ये सब करना।
मतलब मैं एम्ब्रॉयडरी करना, क्योंकि देखने में लगता है कि ये बहुत कठिन होगा, लेकिन जब मैंने बनाया तो मुझे बहुत ईजी लगा। और बीच में एक हार्ट या दिल तो बनाना बनता है। वैसे तो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है वैसा नहीं है कि जैसा आजकल होता है प्यार मोहब्बत ये सब चीजें मेरे और मेरे, मतलब ये सोचिए बस एक अटैचमेंट है, एक दूसरे की परवाह है, और इसके आगे कुछ नहीं। मतलब ये फालतू का रोमांस वगैरह ये सब चीजें हम लोगों के बीच नहीं। मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, थोड़ा सा वैसी हूँ, तो मुझे तो, लेकिन उनकी तरफ से वैसा कुछ नहीं है। वो एकदम अपने वर्क और काम से ही मतलब रखते हैं, उन्हें और किसी चीज से ये फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं है। तो वैसा ही दूसरे को भी बनना पड़ता है अपना। तो वैसा मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच रिश्ता है। तो इस तरह से इस कैलेंडर को हम पूरा कर लेते हैं। आपको 15 तारीख के दिन भी एक दिल बना के दिखा दिया कि ये तारीख है मेरी एनिवर्सरी की। तो बस जो आने वाली है, आज 5-6 तारीख हो गई, बस कुछ ही दिन बाद है। तो चलो मैं तैयार हो जाती हूँ, दुल्हन बन जाती हूँ। अब ऐसा लगने लगता है कि मतलब देखिएगा, इसमें मैंने स्किन कलर कर लिया है, और मैं जो कपड़े पहनूंगी वो आपको दिखा देती हूँ। और इनका तो सेम, मतलब जैसा ये सूट इन्होंने शादी में पहना था क्रीम कलर का था हल्का, ये थोड़ा येलो सा शेड हो गया, वो क्रीम कलर का था, वैसे ही मैंने इसमें बना दिया है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, लहंगा वहंगा पहन के, इनको सूट बूट पहना के भी तैयार कर देते हैं। तो चलिएगा इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताऊँ, जब सोचती हूँ उस टाइम मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मेरी अब तो ये होता है कि सारा ब्यूटी पार्लर वगैरह कई बार जाना आना, लेकिन मेरा तो मेरी ननद ने वहीं पर तय कर दिया था जहाँ शादी होनी थी, वहीं पर ब्यूटी पार्लर वगैरह बुक हो गया था। मैं एक भी बार नहीं गई थी, सीधी गई तैयार होने, क्योंकि हमारी शादी हुई थी इन्हीं के शहर में। हम दूसरे गांव से थे, ये थोड़ा कस्बा टाइप का इनका शहर था, तो इन्हीं की हमारी शादी हुई थी। हम लोग बारात लेके इनके घर गए थे, यही सोच लीजिए। तो इस तरह से मेरी शादी क्या शादी क्या तैयार हो रही हूँ। ब्लाउज वगैरह रेड कलर का सुंदर सा, मतलब अगर मैं मेरे पास अभी इसमें दिखूंगी फोटो होंगी तो जरूर थंबनेल पे आपको फोटो लगा के दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होते हैं। थोड़े डेकोरेशन के लिए हम इसमें राइनस्टोन चेन वगैरह लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हमारी पूरी हो गई है। और अब आगे तो मतलब ये डेट हर लड़की के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब मेरी शादी हुई थी मैंने ग्रेजुएशन बीएड वगैरह सब कुछ पूरा क्लियर करके पढ़ाई से फुर्सत होके मेरी शादी हुई थी। ये नहीं कि मुझे लगे कि मैंने मतलब पढ़ाई रह गई है, ये नहीं कर पाए वो नहीं कर, सारा पूरा होके तब शादी हुई थी। अब हम अपने बाल बना लेते हैं। सुंदर सा जूड़ा बनाया था मैंने भी, मैं अपने बनवाया था, मैंने कहीं बनाया था, ब्यूटी पार्लर वाले सुंदर सा जूड़ा बनाया था। तो वो ही जूड़ा मैं आज अपने बालों में बनाने वाली हूँ। और ये मैं पहली बार बना रही हूँ, कोई गिफ्ट मैं अपने लिए पहली बार, मतलब सोचो कि 14 साल हो गए हों शादी के, हो जाएंगे 8-10 दिन 10 दिन बाद, तो 8 ही 9 दिन बाद। तो मतलब इतना टाइम मैंने गुजार दिया है। और मेरा एक बेटा भी है वो काफ़ी बड़ा, 12-13 साल का हो गया है। तो इस तरह से चलिएगा, इसको जूड़े को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर पहनेंगे हम लहंगा। वो भी बहुत सुंदर सा रेड कलर का हम लहंगा पहनने वाले हैं। तो ये रहा लहंगा, इसका मतलब लहंगा क्यों, नेट है, नेट से हम लहंगा बना के तैयार करेंगे। तो कुछ नहीं, चुन्नट बनाई, इसको सिल के इस तरह से नीचे हम सुई धागे से सिल देंगे इसमें। तो चलिएगा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, फीका फीका लग रहा है, क्योंकि दुल्हन का लहंगा एकदम चमक धमक ना हो तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिएगा, इसमें लेस वगैरह हम लगा के तैयार कर लेते हैं। तो पूरे में हम लेस लगा लेंगे। नीचे मैंने काफ़ी डेकोरेटिव बनाया है, आप और भी तरह की नीचे चौड़ी अकेली लेस लगा सकते हैं, आप कुछ और लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पूरे में पतली लेस 1-2 लेयर 3 लेयर लगाई हैं कि जिससे पूरा एकदम भरा भरा सा अच्छा सुंदर सा मेरा लहंगा लगने लगे। तो इतना कंप्लीट हो गया है। आप सोच रहे होंगे और आगे क्या हुआ था, और आगे कुछ नहीं हुआ, जिंदगी कट रही है अब। लेकिन सोचने लगती अपने आप को, खुद को फोटो में ही तैयार करके रखा है। वैसे तो लाइफ जानते हो फिर तो गुजरती ही जाती है, पता भी नहीं चलता कितना टाइम हो गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, सब बस मतलब वैसे ही लगने लगता है। तो इस तरह से मैंने इसको
डेकोरेट कर दिया। ये मुझे गिफ्ट आइटम के तौर पर बहुत अच्छा लगा कि जैसे हमें किसी को वेडिंग गिफ्ट देना है, बर्थडे गिफ्ट के लिए आप कोई गर्ल है, बॉय है, उसकी बना दीजिए और डेट वगैरह लिख दीजिए। इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा से व्हाइट कलर से डॉट-डॉट दिए हैं ब्लाउज में, और जो दुपट्टा है दूल्हे का उसमें। पीछे हमें इतना सारा धागा है, इसको हम कवर करेंगे एक सुई में धागा लेके और चारों तरफ से डाल के बीच में हम नॉट बांध देंगे। ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा इस तरह से, जैसा आपको दिख रहा है वैसा हमको कर लेना है। वीडियो थोड़ा-सा लंबा है लेकिन है बहुत काम का। मुझे बहुत अच्छा आइटम, भले ही मेरे इस पे व्यू कम आए, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इतना अच्छा मैंने अपने लिए बनाया, जहाँ मेरे वहाँ मतलब वहाँ पर मेरा नाम वो वगैरह जो मतलब बहुत सुंदर लगा है, सीधी-सीधी बात है। तो अब इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया। एक पेपर लिया मैंने थोड़ा-सा, एक कार्ड का ही पेपर, इसको राउंड में कट करके पीछे चिपका दिया, जिससे कहीं भी, हाँ, इसको आप जो मुझे नीचे फेदर लगाने हैं उसके बाद भी चिपका सकते हैं। मैंने पहले इसको चिपका दिया, फिर इसके बाद इसमें नीचे जो लटकाने के लिए लटकन बनाए हैं वो लगाए हैं। क्योंकि ये पहले चिपक गया तो मुझे याद भी नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, अब बनाएँगे रिबन से बो, और सबसे ऊपर जहाँ पर उसमें ये जहाँ से जुड़ा है हमारा एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, वहीं पर हम लगा देंगे इसको, जिससे ऊपर का कुछ दिखे ना। तो इस तरह से ये देखिएगा, ये रिबन लगा दिया है सुंदर सामने कट करके, तो इतना तैयार हो गया। अब इसमें हमें और भी चीज़ करनी है, क्योंकि ये फ्रेम दिख रहा है तो आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं। मैं इसमें हाफ बीट्स लगा के तैयार करूँगी, क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसी का ही यूज़ कर लेते हैं। तो ये हाफ बीट्स लगा के भी इसको फ्री कर लेते हैं। और जो व्हाइट कपड़ा आपको दिख रहा है, ये थोड़ा-सा थिक होता तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पतला है, नीचे के धागे इसमें हल्के-हल्के से झलक के आ रहे हैं। बहुत पतला था व्हाइट कलर का, एक बार बहुत पहले लेके आई थी, थोड़ा-सा थिक या क्रीम कलर का लेके आती तो बहुत सुंदर लगता। तो अब मैं जो लटकन बनाऊँगी वो बनाऊँगी गाजरी कलर के और व्हाइट कलर के। आपके पास कोई भी कलर हो उसके ले सकते हैं। तो ये मैंने बॉक्स का एक डिब्बा लिया, क्योंकि इसी से हम एक साइज़ के सारे लटकन बना सकते हैं, और किसी चीज़ से बनाएँगे तो छोटे-बड़े और वैसे हो जाएँगे अगर हाथ से बनाएँगे, क्योंकि हमें लटकाना भी है। तो इस तरह से बाँधेंगे नॉट और इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो ये रहा, बन के तैयार हो गए। इसको पहले कट कर सकते हैं या बाद में, दोनों में ही एक जैसा है, और इसको बीच में ऊपर एक और नॉट बाँध देंगे और नीचे से पूरा सेट कर देंगे। तो चलिएगा, इसी तरह से हम व्हाइट और गाजरी कलर के, मैंने 9 काफ़ी सारे 9 पीस, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, बीच में ये, इस तरह से काफ़ी सारे बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये व्हाइट है और ये गाजरी कलर या रेड नहीं है, गाजरी ही है, तो रेड कलर की भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से बना के अब नीचे हम एक जैसा बिल्कुल कट करके इनको सेट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको लटकाना है। तो चलिएगा, इतना तो ये बन के तैयार हो गया है। और मैं वैसे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि मैं घर चली जाती हूँ, वो अपनी ड्यूटी कहीं के कहीं, अगर एक साथ रहती हूँ, वैसे तो रहती साथ में, लेकिन एक साथ नहीं रहते तो फिर वो उस टाइम नहीं रहते हैं, तो फिर वो सेलिब्रेट करने का मन भी नहीं करता। तो इस तरह से मेरी एनिवर्सरी निकल जाती है हर साल की। तो चलिएगा, इतना पूरा हो गया है, अब हम करते हैं इनको जोड़ते हैं सभी को। काफ़ी देर हो गई, आपने इतनी देर तक मेरी बक सुनी, उसके लिए थैंक यू। और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। मेरी लाइफ को ऐसी जैसी है वैसी हैप्पी रहे और मैं हर टाइम खुश रहूँ, यही सोच के आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो चलिएगा, इसको पूरा कर लेते हैं। एक हमने व्हाइट डाला, फिर उसको ऊपर ये गाजरी कलर थोड़ा-सा खिसकाती हूँ, क्योंकि नीचे का जो है वो बंधा हुआ पार्ट वो नहीं दिखना चाहिए, और बीच में हम इसे यहाँ नॉट बाँध देंगे, जिससे खिसक के नीचे ना आए। अब हम इसमें 2 मोती लगाएँगे, एक व्हाइट कलर का और एक गोल्डन कलर का। व्हाइट कलर का थोड़ा-सा ऊपर नीचे नॉट बाँध देंगे, जिससे वो खिसक के नहीं आएगा धागे में। तो इस तरह से व्हाइट मोती लगा देंगे और फिर हम इसमें गोल्डन कलर का मोती भी लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे तैयार हो जाएँगे। इसी तरह से हमें सारे को तैयार कर लेना है, और फिर सिंपल एक ही प्रोसेस से इनको चिपकाना है। तो चलिए, इनको फटाफट से हम बना के तैयार कर लेते हैं। आप सबकी दुआ से मेरी लाइफ अभी तक बहुत अच्छी रही। मैं सोचती हूँ आगे भी ऐसी हँसी-खुशी से मेरी हर वो साल गुज़र जाए। तो चलिएगा, इनको पूरा कर लेते हैं। सारे पूरे बन के तैयार हो गए हैं। अब हमको इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ के भी हम
तैयार कर लेते हैं। कुछ नहीं है करना है, सीधा इसको उल्टा रखना है जो हमने फ्रेम है, और इसको सिंपल एक ही उससे चिपकाते जाना है कि दोनों साइड हमारे इस तरह से आने चाहिए कि बीच का नीचे को और फिर ऊपर को जाते हुए पूरे तैयार कर लेंगे। तो चलिएगा करते हैं इसको तैयार, फिनिश और फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। तो इसको ग्लू गन से मैं सिंपल चिपका दूंगी। आप ये जो पेपर लगाए इसके पहले चिपका सकते हैं, फिर ऊपर से पेपर भी ढक सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो लीजिएगा। ये बन के तैयार हो गया है। फाइनल लुक देखने का किस किस पे इंतजार था वो भी देख लीजिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग एकदम दूल्हा दुल्हन की तरह बहुत सालों बाद मैंने अपने आप को इसमें देखा है। तो चलिएगा, बाय बाय, थैंक यू और टेक केयर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बहुत गर्मी पड़ रही है और पसीना पसीना हो गई हूँ कमरे में। तो लव यू ऑल।